हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हर हर महादेव। आज मैं फिर से आप सभी के सामने एक और ब्लॉग लेकर आई हूँ और ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस ब्लॉग में आपको पूरी जानकारी दूंगी कि आप कैसे जा सकते हैं, कहाँ स्टे कर सकते हैं, कैसे दर्शन कर सकते हैं। एवरीथिंग सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस जगह जाने के लिए तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो गाइज़, आज मैं जा रही हूँ बाय ट्रेन श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग माना गया है इसे। और ये बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन मंदिर है। तो गाइज़, अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर कैसे जा सकते हैं। तो आप जिस भी सिटी में रहते हैं आप वहाँ से बाय ट्रेन, बाय बस, बाय फ्लाइट आ सकते हैं। और आपको 3 जगह से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, मुंबई, पुणे या नासिक। आप तीनों में से कोई एक जगह आ जाइए और वहाँ से आपको ढेर सारे कैब्स, बसेस वगैरह मिल जाते हैं जो श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर आपको डायरेक्टली ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने स्टेशन पर ही वेटिंग लॉन्च ले रखा था, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होने के लिए। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए कैब लेकर के श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस है। अगर बस से जाते हैं, सरकारी बसेस से, तो 50-60 रुपीज़ लेते हैं आपको। और अगर आप बाई टैक्सी जाते हैं, बाई कैब जाते हैं, तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। 1500 से 1000-1500 तक में आपको अप्स एंड डाउन आपको लग जाते हैं यहाँ पे। तो ये मैं निकल गई थी त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए, जो कि डायरेक्ट मुझे त्र्यंबकेश्वर मंदिर पर ही ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आ सकते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर आपको यहाँ पर मंदिर के आसपास ना स्टे करने के लिए ढेर सारा धर्मशाला और बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। धर्मशाला, डॉर्मेट्री वगैरह जो है ना, थोड़ा सस्ता पड़ता है। आपकी डॉर्मेट्री एंड धर्मशाला आपको 300 टू 500 लगते हैं। और होटल में आप स्टे करोगे तो 1000 से लेकर के 5000 तक के अंदर में आपको बढ़िया सस्ता होटल मिल जाता है। तो आप मंदिर के आसपास रुक करके यहाँ पर श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन कर सकते हैं। और सुबह मंदिर 5 बजे से दर्शन के लिए ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्नान करके, कुशाव्रत कुंड है, यहाँ आपको स्नान करना होता है। दर्शन से पहले आप यहाँ स्नान करके उसके बाद श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए आपको 2 तरीके से दर्शन होते हैं, एक वीआईपी दर्शन और एक आप इस तरह से फ्री दर्शन कर सकते हैं। फ्री दर्शन में आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने में। और वीआईपी दर्शन के चार्जेस होते हैं 200, जो कि आगे चल के मंदिर के जो मुख्य द्वार होते हैं वहाँ पर जाकर के दोनों लाइनें मिल जाती है और आपको 200 में थोड़ा सा कम समय में दर्शन हो जाता है। अगर आप सावन के महीने में नहीं आ रहे हैं तो आप आराम से फ्री दर्शन कीजिए। अगर सावन के महीने में आ रहे हैं तो बहुत भीड़ रहती है, तो यहाँ पर आप वीआईपी एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पर सुंदर और सुखद दर्शन के बाद एक प्रचलित कथा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर महाराज कैसे स्थापित हुए। तो इसी से रिलेटेड एक छोटी सी इसके पीछे कथा है, तो वो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। ये त्र्यंबक गांव में स्थापित है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें ज्योतिर्लिंग हुए। त्र्यंबकेश्वर महाराज ब्रह्मगिरी पर्वत के किनारे ये विराजमान है। और कहा जाता है कि एक समय में गौतम ऋषि हुआ करते थे, उनके ऊपर षड्यंत्र करके गौ हत्या का आरोप लगाया गया था। और उस गौ हत्या का प्रायश्चित करने के लिए, उस गौ हत्या से के निवारण के लिए इनको कहा गया था, गौतम ऋषि को, कि आप धरती पर गंगा को लेकर आइए, गंगा में स्नान कीजिए और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, उनकी पूजा आराधना करके, फिर से गंगा में स्नान करके और 11 बार ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के बाद आप इस गौ हत्या के जो पाप से है वो मुक्ति पाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी के साथ, अहिल्या माता के साथ जो है, उन्होंने भगवान महादेव की जो है आराधना की, तपस्या की। और महादेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए। तब गौतम ऋषि ने उनसे अनुरोध किया कि हे महादेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझ पर गौ हत्या का आरोप लगा है, कृपा पूर्वक गंगा माता को प्रदान करके मेरे ऊपर जो भी गौ हत्या का आरोप है, पाप है, वो मुझे पाप मुक्त कर दीजिए। तो महादेव ने कहा कि तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुम्हारे जो भी पाप है उनको मढ़ा गया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे द्वारा कोई भी पाप नहीं किया गया है, तो तुम गौ हत्या के पाप में संलिप्त नहीं हो। फिर भी उन्होंने अनुग्रह किया
कि मुझे माँ गंगा प्रदान कीजिए। तब शिव जी ने गंगा को पुनः जो है वो आदेश दिया यहाँ पर धरती पर आने के लिए। तो गंगा माता ने कहा कि जब तक आप विराजमान नहीं होइएगा प्रभु और सभी देवगण यहाँ पर विराजमान नहीं होंगे तो मेरा यहाँ पर वास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए महादेव यहाँ पर त्र्यंबक गांव में त्र्यंबकेश्वर के नाम से विराजमान हुए हैं और सभी देवी देवता भी यहाँ पे विराजमान है। तो इस तरह से गौतम ऋषि को गौ हत्या के आरोप से पाप से मुक्ति मिल गई और इस तरीके से यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर महाराज 8वें शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। तो ये बहुत ही सुंदर कथा थी इसके पीछे, जो आपको नहीं भी पता होगा। ये बहुत मैंने छोटी सी कथा बताई शॉर्ट में करके। तो ये कथा ना बहुत ही सुंदर है और इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको ब्लॉग में इस कथा को भी बता दूं। और देख सकते हैं आप मंदिर का ये पूरा बाहर का नज़ारा है, प्रांगण है, जो कि बहुत ही सुंदर। दर्शन करके हम लोग बाहर निकले और यहाँ पर ना त्र्यंबकेश्वर महाराज जो है 3 यहाँ पे शिवलिंग है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। यहाँ पर एक ही शिवलिंग में 3 शिवलिंग जो है विराजमान है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको उसी के दर्शन होंगे। तो इस तरीके से आपको ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर का पूरा दर्शन देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर है। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए और आप लोग की मनोकामना जो भी है वो पूरी करे महादेव। आप लोग भी यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आइए। ओवरऑल बोलूँ तो खाना और रहना ये बहुत ही सस्ता है। आप अपने फैमिली के साथ आराम से यहाँ पर रीज़नेबल प्राइस में विज़िट कर सकते हैं और सुंदर दर्शन कर सकते हैं महादेव के। तो ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। हर हर महादेव।